क्लोव्स या लौंग हमारे हर घर में मौजूद बिरयानी और पुलाव की सबसे ज़्यादा अहम इंग्रेडिएंट है ये। तो ये क्लोव या लौंग जो है उसके इस्तेमाल से आपके जिस्म में जो तनाव पैदा होता है बीमारियों की वजह से वो कम करने में हेल्पफुल होता है। लेकिन एक बात याद रखें, इस वीडियो को यहाँ मत छोड़िएगा क्योंकि लौंग का एक बहुत ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इन तमाम बेनिफिट्स पे भारी हो जाता है, जिसके इसकी नेगेटिविटी को क्रिएट करता है। तो ज़रूर सुनिएगा इसको। इसके अलावा बहुत सारे शुगर के मरीज़ कंप्लेन करते हैं कि हमारे मुंह से बदबू बहुत आती है। मुंह से बदबू को ज़ाइल करने में रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के मरीज़ हमेशा कोशिश करते हैं और बहुत सारे लोग अब ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी को कुदरती तरीके से जो है वो अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने की कोशिश भी करते रहें और लोगों से जो है वो अवेयरनेस भी लेते रहें। एंड दिस इज़ अगेन अ पॉजिटिव पॉइंट। ये एक मस्बत तब्दीली है जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं और लोग चाहते हैं कि अब जो है वो दवाइयाँ कम से कम इस्तेमाल की जाएं और जितना हो सकता है हम कुदरती तरीक़ों पर अमल पैरा हो सकें। बहुत अच्छी बात है और मैं तमाम लोगों को अप्रिशिएट करूँगी। जल्दी से मुझे बताइए कि आप लोगों की सोच क्या कहती है कि दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम करें। और लेकिन एक बात और, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ कंसल्टेंट, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जहाँ दवाइयों की ज़रूरत है वहाँ हमें दवाइयाँ ही देनी है, लेकिन जहाँ दवाइयों से बचाव हो सकता है, जहाँ अर्ली स्टेजेस हैं, जहाँ हम लाइफ़स्टाइल को बेहतर बना सकते हैं, वहाँ पर हमें लाइफ़स्टाइल ही को बेहतर बनाना है। तो खैर ये तो थी बातें और बातों के साथ आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको हम अपने किचन में रोज़ाना के तौर पे देखते भी हैं, शायद कभी-कभी इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स के बारे में नहीं जानते। और ख़ास तौर पे इसके बेनिफिट शुगर पेशेंट्स के लिए किस कदर अहमियत के हामिल हैं, जो कि ना सिर्फ शुगर पेशेंट के अंदर शुगर को कंट्रोल कर रही है, बल्कि शुगर के साथ होने वाले जिस्म में कितने ऐसे मसाइल हैं जिनका इलाज ये कर सकती है, इसको बेहतर कर सकती है। जी आज हम बात कर रहे हैं लौंग के हवाले से। लौंग एक ऐसा स्पाइस जो कि आपके किचन में मौजूद है, जिसे हम क्लोव्स कहते हैं और ये आपके जो है वो कैसे काम करता है इसको देखते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे जल्दी से बताइएगा कि आप लोग हमें कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि क्लोव्स या लौंग हमारे हर घर में मौजूद बिरयानी और पुलाव की सबसे ज़्यादा अहम इंग्रेडिएंट है। ये अहम अज्जा है जो तमाम ख़वातीन खाना जानती हैं या जो मर्द हज़रात भी कुकिंग से कहीं ना कहीं लिंक हैं, उनको पता है कि ये लौंग जो है वो हमारे इंडिया और पाकिस्तान में किस कदर अहमियत के हामिल है। इसकी खुशबू, इसका अरोमा और इसके अंदर मौजूद अनगिनत फ़ायदे यकीनन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। लेकिन एक बात बताती चलूँ कि क्या क्या फ़ायदे हैं, इनको आप ज़रूर लिस्ट डाउन करें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लौंग जो है, अगर हम शुगर के पेशेंट्स की बात करते हैं तो वो हमारे जिस्म में इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर बनाती है। इसके अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो कि इसकी जो है वो बेहतरी लेकर आते हैं इंसुलिन के काम करने में। दूसरी बात यह है, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मुख्तलिफ़ फलों और सब्ज़ियों के बारे में बताती हूँ कि वो हमारे जिस्म से जिस्मानी तनाव को ख़त्म करते हैं। जिस्मानी तनाव क्या होता है, जो कि हर इंसान जो कि क्रॉनिक डिजीज़ यानी कि दायमी अमराज़ का जब शिकार हो जाता है, शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो जिस्म में जिस्मानी तनाव पैदा होता है, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में टूट-फूट शुरू हो जाती है, फिर दर्द होते हैं, थकावट होती है। तो ये क्लोव या लौंग जो है उसके इस्तेमाल से आपके जिस्म में जो तनाव पैदा होता है बीमारियों की वजह से वो कम करने में हेल्पफुल होता है। लेकिन एक बात याद रखें, इस वीडियो को यहाँ मत छोड़िएगा क्योंकि लौंग का एक बहुत ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इन तमाम बेनिफिट्स पे भारी हो जाता है, जिसके इसकी नेगेटिविटी को क्रिएट करता है। तो ज़रूर सुनिएगा इसको। शुगर को कंट्रोल कर रहा है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है, आपके जिस्म से कोलेस्ट्रॉल को फ्लश करता है, आपके
दिल की जो सेहत है उसको बेहतर करता है। इसके अलावा लौंग के अंदर मौजूद एक ऐसा कंपोनेंट जिसे तमाम डेंटिस्ट जानते हैं, वो है यूजेनॉल। यूजेनॉल लौंग के अंदर एक मेजर कंपोनेंट है, जिसकी वजह से अगर आप शुगर बढ़ी हुई है और आपके दांतों में, आपके मसूड़ों में कहीं भी कोई तकलीफ है, तो आप लौंग चबा लिया करें। इंस्टेंट रिलीफ मिलता है और जो है वो आपको यकीनन इसमें ये हेल्पफुल होता है कि जो मसूड़ों में ज़ख्म है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपने डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट नहीं करानी, लेकिन ये इंस्टेंट आपको रिलीफ देगा। जो आपका पेन होता है या मसूड़ों में कोई सोजिश हो गई है, तो लौंग चबाने से आपको बहुत हेल्प मिलती है। एंड देन आप डॉक्टर के पास जाइए और अपनी ट्रीटमेंट कराइए कि आपको तकलीफ क्यों हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे शुगर के मरीज़ कंप्लेन करते हैं कि हमारे मुंह से बदबू बहुत आती है। मुंह से बदबू को ज़ाइल करने में बहुत सारे हर्बल्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से आपके मुंह की बदबू ज़ाइल हो सकती है, जिसमें एक लौंग है। तो अगर आप लौंग को दिन में 1 से 2, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 लौंग अगर आप चबाते हैं, तो आपके मुंह से जो बदबू है वो ख़त्म होती है और आपकी जो है वो फ्रेश ब्रीथिंग होती है। लेकिन याद रखें कि मुंह से बदबू आ रही है तो उसकी जो वजह है उसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, लेकिन लौंग आपको जो है वो बदबू को ख़त्म करता है। अगर आप रोज़मर्रा की बुनियाद पे लौंग का इस्तेमाल करते हैं खाने से पहले या खाने के फ़ौरन बाद, तो आपके निज़ाम हाज़मा को बेहतरी की तरफ लेके जाता है। जो हम तेज़ाबियत की गोली खा रहे होते हैं, तो इससे भी आपकी जान छूट सकती है अगर आपने लौंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लौंग का इस्तेमाल कितना करना चाहिए, ये एक बहुत ही अहम सवाल है, लेकिन उसको मैं एंड में डिस्कस करूंगी। लेकिन पहले हम कुछ चीज़ें ये बताएं कि लौंग को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप घर में पड़ी हुई लौंग कैसे खाएं। नंबर 1, सिंपली चबा लीजिए, ठीक है, 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं, 1 या 2 आपने चबा लेना है, आपके मसले मसाइल का हल हो जाता है। नहीं चबा सकते, टेस्ट नहीं आता, तो आपने क्या करना है कि आपने लौंग का पाउडर बना लेना है। 1 से 2 लौंग को कूट लीजिए और बिल्कुल पाउडर बना लीजिए, और वो पाउडर जो है वो आप अपने या तो कोई सूप बना रहे हैं उसमें स्प्रिंकल कर दीजिए, या कोई सालन बना रहे हैं तो आप उसमें स्प्रिंकल कर दें। अगर ऐसे भी नहीं होता है, आप थोड़ा सा पाउडर लेके रोज़ाना निहार मुँह 1 से 2 लौंग से ज़्यादा नहीं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपने उसका पाउडर बनाना है और थोड़ा सा लेके आपने शहद में मिक्स करके इस्तेमाल करना है। आपकी जो गले में इन्फेक्शन होते हैं, ख़ास तौर पे सर्दियों में जो वायरल और एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, इसमें भी लौंग का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। लौंग को आप क्लोव टी बना के पी सकते हैं, यानी कि आपने गर्म पानी में इसको उबाला है और आपने उसको छान के उसका पानी थोड़ा सा अरोमा आ गया, आपने वो पानी पी लेना है। आप इसे निहार मुँह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी शुगर के साथ साथ आपके वज़न को भी कंट्रोल करेगी। लौंग का तेल बहुत ज़्यादा आपने अक्सर कहीं देखा होगा, क्लोव ऑयल मिलता है। लौंग का तेल अगर आपके घुटनों में दर्द होता हो, आपकी एड़ियों में दर्द होता हो, आपके कहीं भी जिस्म में दर्द होता है, तो आप लौंग का तेल भी अप्लाई कर सकते हैं। वो आपके पेन रिलीफ में बहुत अच्छा हेल्प करता है। इसके अलावा लौंग का एक ऑयल होता है जो कि इसेंशियल ऑयल होता है, यानी कि जो आप पी सकते हैं। उसको आपने पिए या ना पिए, लेकिन अगर आप इसे नीम गर्म पानी में डाल के बहुत ही थोड़ा सा, मैं बार बार क्लोव में रिपीट कर रही हूँ कि इसकी ज़्यादा अमाउंट इस्तेमाल नहीं करनी, क्यों मैं बाद में बताऊँगी, कि लौंग का जो तेल है वो आपने पानी थोड़ा सा लेना है, पानी में डाइल्यूट करना है और आपने गरारे करने हैं। जब आप गरारे करेंगे तो गले में जितना भी इन्फेक्शन और जितनी भी सोर थ्रोट होता है, और आजकल जितना कॉमन हुआ हुआ है, इससे आपको निजात मिल सकती है। तो लौंग के बारे में एक ही बात हो गई। अब बात यह है कि लौंग को ज़्यादा क्यों नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि लौंग के अंदर जो मौजूद यूजेनॉल है वो बेसिकली लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन उसकी ज़्यादती बाज़ात जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपके जिगर को ख़राब कर सकती है, आपको एलर्जिक रिएक्शंस कर सकती है। तो ये चीज़ के अलावा आपके पास जो है वो लौंग का ज़्यादा इस्तेमाल, लौंग का एक काम है कि वो खून को पतला करती है। तो अगर आप एस्कार्ड ले रहे हैं या खून पतला करने वाली मेडिकेशन ले रहे हैं और आपने बहुत ज़्यादा लौंग इस्तेमाल कर ली,
तो हो सकता है कि आपको कहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। तो हर चीज़ की एतदाल पसंदी शर्त है। यहाँ बैठ के इतने सारे फ़ायदे जो हमने गिनवाए, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि सुबह दोपहर शाम लौंग ही लौंग, लौंग ही लौंग, नहीं। आपने दिन में 1 या मैक्सिमम 2, और अगर आप 2 इस्तेमाल करते हैं तो फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन इस्तेमाल करें, ताकि पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को मेंटेन रहने दें, नेगेटिविटी को ना क्रिएट करें। ये जिगर को नुकसान पहुंचा सकता है, ये आपके जो है वो खून को ज़्यादा पतला कर सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में ये लौंग फ़ायदे के बजाय नुकसान देना शुरू करेगी। तो अपने घर में मौजूद मसालों को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू करें। कुदरती तरीके हैं, एतदाल पसंदी के साथ करें, समझ के करें, सुन के करें, डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद करें। और चूँकि हम यहाँ एज अ डॉक्टर ज़िम्मेदारी लेते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं वो अंडर द गाइडलाइंस कर रहे हैं, अंडर द जो है वो रिसर्च बेस्ड बात कर रहे हैं, तो यकीनन हम इजाज़त देते हैं। लेकिन हर इंसान की बॉडी अलग है और यकीनन जो है वो आपने डिस्कस करना है हमारे साथ और फिर स्टार्ट करना है। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।